हालेलुया। आइए हम देखेंगे लूका की किताब में से और उनकी 11 चैप्टर। लूका 11 तीसरी इंजील और उसकी हम 9 आयत पकड़ेंगे। परमेश्वर कत और आशीष दे। आइए हम देखेंगे, सब निकालें। में लूका 11 और 9 में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुझे दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु आपको बरकत दे इस वचन पढ़े सुने पर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु से, हम शुक्रगुजार हैं तुम्हारे आज के इस दिन के लिए। और प्रभु बीते समय से लेकर आज तक हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। ये जो कुछ भी हमारे बीच में कमी घटी कमजोरी कोई भी है, और ताकि जो तुम्हारे वचन के अनुसार हम उनको पूरा कर लें, संपूर्ण कर लें, और तुम्हारे हजूर में दोषी न ठहराएं। इस संसार में हमें कष्ट है, और ये जो कष्ट है इसके बारे में आपने हमें पहले ही बता रखा है, और तूने हमें एक दिलेरी दी कि दिलासा मैं देता हूं, तसल्ली मैं देता हूं, शांति मैं देता हूं, दिलेरी मैं देता हूं। लेकिन मैंने इस संसार के ऊपर फतेह पा ली है। चिंता मत करो, एक वक्त समय आएगा और तुम भी इस संसार के ऊपर फतेह प्राप्त करेंगे मेरे नाम से। आज तुम्हारी हजूरी के बीच में बहुत से तुम्हारे बच्चे जितने भी तेरी आवाज को सुन रहे हैं, तेरे हाथों समर्पित करता हूं प्रभु। जितने भी आए हैं, हर एक इंसान के हृदय के अंदर एक उम्मीद है, एक विश्वास है, भरोसा है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी हजूरी के बीच में आए हैं, और हर एक इंसान के हृदय के अंदर आपको अपने काम के लिए एक इच्छा है प्रभु। तू उनको जानता है, लेकिन तूने हमें यह भी कहा है कि चिंता मत करो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता ये जानता है तुम्हें किन सी वस्तुओं की जरूरत है। प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों देता हूं, क्योंकि मैं अपने आप का नहीं, मैं भी तेरा हूं, तुम्हारे लहू के द्वारा खरीदा हुआ। सब लोग मेरे प्यारे भाई बहन जितने मसा किए लोग तेरे हैं प्रभु, हम भी तेरे हैं। और प्रभु हमें बरकत दे, आशीष दे, और वो वचन जो तो तूने हमारे लिए भेजा, और हमारे दूत के माध्यम से, उस नबी के माध्यम से जो एलिया के बल से चलता था, और जिसका नाम हमारा प्यारा भाई बेलियन मैनियन ब्रैनहम है। तूने हमारे ऊपर अपना वचन प्रकट किया, तूने हमें प्रकाशन दिया। प्रभु ऐसा होने दे कि हम तुम्हारे आत्मा की गवाही के मुताबिक चलें, और तुम्हारा वचन अपने हृदय में जमा रखें, ताकि जो हम तुम्हारा पाप न करें। हमारे ऊपर दृष्टि कर प्रभु, दया कर, तूने दे दिया। ये प्रार्थना तुम्हारे जीवित बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बातें कम करने का परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम देखेंगे कि वचन हमें क्या कहता है, जैसे मूसा को परमेश्वर ने कहा था, जो उनको आज्ञा दी थी
और मूसा यही कहता था हर वक्त कि यहोवा यूं फरमाता है। हमारे हाथ एक संदेश आया है, परमेश्वर का वचन आया है, और जिनका विषय रखा गया है हिंदी में है, तू यहां क्या करता है। आगे क्वेश्चन मार्किंग है, ये एक सवाल है, और पंजाबी में लिखा है तू इथे की करता है। हम देखेंगे कि जब हम संदेश पढ़ेंगे या बाइबल पढ़ेंगे, ये दोनों मिलकर एक है, दो नहीं। क्योंकि जितने भी संदेश हमारे योग के नबी ने बताए हैं वो बाइबल की लिखते हैं, लेकिन हमारे लिए आसान हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये केवल चुने हुए लोगों के लिए थे, दूसरे लोगों के लिए इंसान है, लेकिन हमारे लिए नबी वो परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने जो बयान किया है सब नबी परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नबियों को बिना किसी के साथ बात करता ही नहीं। परमेश्वर का जो मुंह है वो नबी है, और परमेश्वर जब भी कोई भी बात करेगा पहले अपने नबी को भेजेगा, अपने दूत को भेजेगा। ये मिलाकर कुल टोटल देखेंगे और इनको अलग अलग तरीके से बांटा गया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, और उसने बताया कि ये एलिया है, या कोई नबी है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा तुम लोग, उसने ये नहीं कहा कि तुम, उसने कहा आप लोग, जितने चेले वहां मौजूद थे, कि आप लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर केवल एक ने ही दिया, पतरस ने। क्या दूसरों को मालूम नहीं था? मालूम था। परमेश्वर कभी भी किसी को भी किसी भी वक्त खड़ा कर सकता है, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का एक नियम है। और उसने, पतरस ने कहा तू जीवित परमेश्वर का मसीह है। और इस बात पर आत्मा खुश हुआ, यीशु मसीह खुश हुआ, जो शब्द था, देहधारी था, वो खुश हुआ। उसने कहा पतरस व अर्जुना, ये बात तुम्हारे ऊपर लहू और मांस ने प्रकट नहीं की, ये पिता ने तुम्हारे ऊपर प्रकट किया है। हर बात को प्रकट करने के लिए, हर प्रकाशन को हमारे ऊपर उंडेलने के लिए, हर वचन को परमेश्वर जो हमारे हृदय के अंदर रखता है, जरूरी है कि परमेश्वर हमारे लिए एक आसान तरीका बना दे। वो आसान तरीका एक ही है, मददगार एक ही है। मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि अंतिम दिनों में बुद्धिमान ही समझेंगे, मूर्खों में से कोई नहीं समझेगा। बाइबल की जितनी लिखते हैं ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है। एक भी लिखत बिना पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं लिखी गई। यदि कोई इंसान कहे कि ये जो संदेश है, जो हमारे जो का नबी है, जो सातवीं कलीसिया का दूत है, लोगों ने इंसान कहते हैं कि हम इंसान की पूजा करते हैं। हम इंसान की पूजा नहीं करते हैं,
हम इंसान के अंदर जो परमेश्वर ने वचन उंडेला है उनकी पूजा करते हैं। उनके अंदर उंडेला गया, वो एलिया था और एलिया ही है और एलिया ही रहेगा। यही बात परमेश्वर बार बार कहलाता है। वो क्या कहता है कि मैं पहले भी परमेश्वर था, आज भी परमेश्वर हूं और सदा ही परमेश्वर रहूंगा। मैं आज और कल और जुगन जुगन एक सा हूं। मैं बदलने वाला नहीं। इंसान बदल जाते, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। हम देखेंगे बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि पुराना नियम हमारे लिए नहीं है। अगर पुराना नियम हमारे लिए नहीं है तो अरन वाटिका भी आदम के लिए पुराना था, तो हमारे लिए कौन सी नई है अरन वाटिका बनेगी? परमेश्वर ने जो सबो उपदेश के माध्यम से कहा है कि कोई भी नई बात नहीं है, सब पुरानी है। कुछ भी इधर उधर नहीं हुआ, परमेश्वर ने होने नहीं दिया, लेकिन इंसान ने परमेश्वर की सृष्टि को उतर सुतर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया? आज के ईश्वर के पीछे लगकर परमेश्वर की रचना को खराब कर दिया। आज इंसान के पीछे भागे, लेकिन हम किसी इंसान के पीछे नहीं भागते, हम उनके पीछे ही भागेंगे जो हमें जिंदगी देता है, जो कहता है जो मेरे पीछे आता है अनंत काल उसी के ही पास है। क्योंकि उसने कहा मैं ही केवल जगत की ज्योति हूं। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। अगर वो जगत की ज्योति है और वो ये ज्योति है जो हमें कभी अंधेरे में नहीं रखेगी। हालेलुया। हमने जो वचन पढ़ा लूका 11 में, थोड़ा ध्यान देने का इस पर। परमेश्वर के काम करने के तरीके है तो अलग अलग, पर उसमें कुछ ना कुछ तो मिलता है, कुछ ना कुछ मिलता है। सुनो, सबकी सुनो, जो अच्छी है उसको पकड़ो, जो नहीं अच्छी उसको छोड़ दो। इसमें परमेश्वर ने हमें 3 ऑफर दिए। कितने ऑफर दिए? 3। नंबर 1, उसने कहा और मैं तुमसे कहता हूं। ये यीशु मसीह ने लूका के माध्यम से हमारे पास ये वचन पहुंचाया और उसने कहा और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। नंबर 1 ऑफर। क्या आप समझे? क्या इस वचन से आप सहमत हैं? नंबर 2, उसने कहा ढूंढो तो तुम पाओगे। ये दूसरा ऑफर। थोड़ा ध्यान से सुनो। परमेश्वर नहीं चाहता किसी इंसान का नाश हो, इसलिए बार बार परमेश्वर कहता है कि अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपका जी तृप्त हो जाएगा, आपको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, क्योंकि ये वचन ही हमारे लिए शांति। नंबर 3, उसने कहा खटखटाओ
तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा 3 अवसर। क्या आप समझे कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितने अवसर रखे? 3। हम देखेंगे, हम करेंगे सोच, एक विचार करेंगे। जब भी हमने कोई भी सोच और विचार करना है तो यीशु मसीह के नाम से सोच और विचार करो। इंसानों के मुताबिक मत करो। यहां हम थोड़ा सा रुकते हैं, प्रभु हमें क्षमा करे। हम चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर ये जो वाश हो रही है ये उंडेले, ये उत्तम है।